हेलो गाइस, दिस इज रचना मेहता। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई नई वीडियो जो कि 5th क्लास की है, जिसमें हम एरिया एंड पैरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक मोस्टली बच्चों को टफ लगता है क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि एरिया किसे बोलते हैं और पैरीमीटर किसे बोलते हैं और किसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टॉपिक होता है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज एरिया एंड पैरीमीटर के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखो एरिया और पैरीमीटर हमें पता कैसे लगेगा कि कब हमने एरिया का फॉर्मूला लगाना है, कब हमने पैरीमीटर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें हमारी सिर्फ दो ही चीजें दी होंगी। एक हमें दिया होगा रेक्टेंगल का एरिया या पैरीमीटर, एंड सेकंड जो दिया होगा वो क्या दिया होगा? स्क्वायर। इस क्लास में 5th क्लास में हम इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल की शेप क्या होती है। ये देखो, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल, जिसमें ये जो बड़ी वाली साइड होती है वो हमारी लेंथ होती है और जो छोटी वाली साइड होती है वो ब्रेथ होती है। और जो लेंथ, इसके ऑपोजिट साइड जो लेंथ होती है वो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसकी ब्रेथ भी इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजें दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ। जब हमें एरिया कहा जाएगा तो हमने क्या निकालना है? एरिया मीन्स इसका जो इंटरनल पार्ट है ये। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एरिया। और सेकंड पैरीमीटर क्या होता है? ये देखो, ये जो है ना इसका एक्सटर्नल पार्ट मीन्स चारों तरफ से ये जो घिरा हुआ है, या हम ये कह सकते हैं इसकी जो बाउंड्री है। ठीक है, ये क्या होता है? पैरीमीटर। ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है कि एरिया किसे बोला जाता है और पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है कि हमारी एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, और ये जो एरिया होता है वो हमारा इंटरनल पार्ट होता है। ये देखो, ये जो हमारा शेडेड पार्ट है ये क्या है? एरिया है। ठीक है, तो जब भी हमें बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने क्या करना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स हमने लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जब हमें बोला जाएगा पैरीमीटर निकालने के लिए, तो पैरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, आप इसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो अगर इसकी चारों साइड्स को आप प्लस कर दोगे। मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये चारों साइड को प्लस कर दोगे तब भी आपका पैरीमीटर आ जाएगा। और हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, वो इसी से मिलकर बना होता है। वो फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो एरिया होता है वो हमेशा उसकी जो भी यूनिट आती है, जैसे मीटर है या सेंटीमीटर है, तो वो उसके साथ स्क्वायर लगा होता है। ठीक है, बट जो पैरीमीटर होता है वो ओनली सेंटीमीटर में आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यूनिट्स लगानी भी आपने नहीं भूलनी है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर की फिगर पता होनी चाहिए कि वो कैसा दिखता है। ये देखो, ये हमारा क्या है? स्क्वायर, जिसकी हमें साइड गिवन होती है। ठीक है, देखो जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये वाली साइड जितनी होगी वो ये भी उतनी होगी, और ये वाली भी उतनी साइड होगी, और ये भी उतनी साइड होगी। ठीक है, तो सेम इसमें भी एरिया क्या होता है? ये जो हमारा इंटरनल पार्ट है ये हमारा एरिया है, और जो इसकी बाउंड्री है ये देखो, ये एक्सटर्नल जो बाउंड्री है इसकी, ये क्या होता है? हमारा पैरीमीटर। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलों को समझना होगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो भी हमें साइड दी होगी हमने उस साइड को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ? पैरीमीटर। इसमें भी हमें दो ही चीजें दी होंगी, या फिर एरिया फाइंड आउट करना होगा या फिर पैरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो पैरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसकी चारों साइड्स को अगर हम प्लस कर देंगे तब भी हमारा पैरामीटर आ जाएगा। मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड।
या इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेकेंड है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, थर्ड है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर एंड फोर्थ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और इसमें भी जो एरिया है वो हमेशा जो भी यूनिट होगी मीटर या सेंटीमीटर उसके साथ स्क्वायर लगे।